श्रद्धा वाकर की हत्या का मामला एक दिल दहला देने वाली घटना है जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। इस केस में आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने श्रद्धा की हत्या करने के बाद उनके शरीर के 36 टुकड़े कर दिए और उन्हें फ्रिज में रखा, जिससे इस जघन्य कृत्य की भयानकता और बढ़ गई। इस केस ने समाज में रिश्तों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। यह घटना सिर्फ एक हत्या तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़ी सामाजिक समस्या का भी प्रतीक बन गई है। श्रद्धा वाकर एक युवा और स्वतंत्र सोच वाली लड़की थी। वे मुंबई से ताल्लुक रखती थीं और एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से आती थीं। उनका परिवार उनसे बेहद प्यार करता था, लेकिन उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव तब आया जब वे आफ्ताब पूनावाला से मिलीं। आफ्ताब और श्रद्धा की मुलाकात एक डेटिंग ऐप पर हुई थी, जहां से उनका रिश्ता शुरू हुआ। कुछ समय बाद उन्होंने एक साथ रहने का फैसला किया, जो एक लिव इन रिश्ते का रूप ले लिया। श्रद्धा और आफ्ताब का रिश्ता पहले तो सामान्य और खुशहाल था, लेकिन समय के साथ यह रिश्ता समस्याओं से भर गया। दोनों के बीच लगातार झगड़े होने लगे। श्रद्धा का परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था और उन्होंने कई बार श्रद्धा को इस रिश्ते को खत्म करने की सलाह दी, लेकिन श्रद्धा अपने फैसले पर अड़ी रही। वह अपने परिवार से दूर होकर दिल्ली चली आई और आफ्ताब के साथ लिव इन में रहने लगी। उनके रिश्ते में कई बार हिंसा की बातें भी सामने आईं, जहां श्रद्धा को मानसिक और शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ा। श्रद्धा ने अपने दोस्तों से भी इस बारे में कई बार बात की थी, लेकिन वह आफ्ताब को छोड़ने का निर्णय नहीं ले पाई। दिल्ली में उनके साथ रहने के बाद आफ्ताब और श्रद्धा के बीच के झगड़े और बढ़ गए। पड़ोसियों ने भी कई बार उनके बीच चीख पुकार की आवाजें सुनी थीं, लेकिन उन्होंने इसे सामान्य प्रेमी प्रेमिका के झगड़े समझकर नजरअंदाज कर दिया। यह रिश्ता धीरे धीरे एक विषाक्त संबंध में बदलता जा रहा था, लेकिन श्रद्धा ने इस उम्मीद में इसे जारी रखा कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिरकार मई 2022 में एक झगड़े के बाद आफ्ताब ने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के 36 टुकड़े किए, जिससे यह केस और भी भयावह बन गया। आफ्ताब ने शरीर के टुकड़ों को धीरे धीरे दिल्ली के जंगलों में फेंकना शुरू किया ताकि किसी को शक न हो। इसके लिए उसने एक बड़ा फ्रिज खरीदा, जिसमें वह श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को रखता था। वह हर दिन एक एक टुकड़ा लेकर जंगल में फेंकता था ताकि शव का कोई हिस्सा आसानी से न मिले और पुलिस को गुमराह किया जा सके। इस योजना को अंजाम देने के लिए आफ्ताब ने इंटरनेट से कई जानकारी जुटाई और इस भयानक घटना को बारीकी से अंजाम दिया। जब श्रद्धा के परिवार ने उससे संपर्क करना बंद कर दिया तो उन्हें चिंता होने लगी। कई बार कॉल और संदेश भेजने के बावजूद श्रद्धा का कोई जवाब नहीं आया। श्रद्धा के दोस्तों ने भी उसके गायब होने पर चिंता जताई। श्रद्धा के पिता ने मुंबई पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद यह मामला सामने आया। जब पुलिस ने आफ्ताब से पूछताछ की तो उसने शुरू में यह कहकर श्रद्धा के गायब होने की बात को टालने की कोशिश की कि वे दोनों में झगड़ा हुआ था और श्रद्धा उसे छोड़कर चली गई थी। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और सबूत जुटाने शुरू किए, तब आफ्ताब की सच्चाई सामने आई। पुलिस जांच में आफ्ताब के मोबाइल और लैपटॉप से मिले डेटा ने साबित किया कि वह श्रद्धा की हत्या के बाद भी सोशल मीडिया पर सक्रिय था और उसने श्रद्धा के नाम से उसके दोस्तों और परिवार को संदेश भेजे ताकि यह लगे कि श्रद्धा अभी भी जिंदा है। आफ्ताब ने बड़ी चतुराई से इस साजिश को अंजाम दिया था, लेकिन अंततः पुलिस की गहन जांच ने उसे पकड़ लिया। इस केस ने मीडिया में जबरदस्त चर्चा बटोरी। श्रद्धा की हत्या के बाद देश भर में लिव इन रिलेशनशिप्स और महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हुए। यह मामला न सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण था, बल्कि समाज के लिए भी एक बड़ा झटका था। आफ्ताब ने जिस निर्दयता से श्रद्धा की हत्या की और फिर उसके शरीर के टुकड़े किए, वह आज भी लोगों के दिलों में डर और सदमे का कारण बना हुआ है। श्रद्धा और आफ्ताब के रिश्ते ने यह भी साबित किया कि हर लिव इन या प्रेम संबंध सुरक्षित नहीं होते और रिश्तों में हिंसा या मानसिक शोषण के संकेतों को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है। श्रद्धा के परिवार ने इस घटना के बाद न्याय की मांग की और इस केस की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और कोर्ट ने तेजी से कार्रवाई की। हालांकि इस केस ने यह सवाल भी खड़ा किया कि क्या हमारे समाज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं? क्या इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कानून और कड़े होने चाहिए? आज भी श्रद्धा वाकर की हत्या की गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। लोग इस घटना को भूल नहीं पाए हैं
और यह मामला हर किसी के दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ चुका है। इस घटना से यह सबक मिलता है कि किसी भी रिश्ते में अगर हिंसा या शोषण के संकेत मिलें तो समय रहते कदम उठाना बेहद जरूरी है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और भी रोमांचक और दिलचस्प कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल क्राइम्स इन हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें 20,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने में मदद करें। धन्यवाद।